हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का क्लास 10th का ऑफिशियल जो सिलेबस है उस पे क्या हटा है क्या नहीं हटा है, वही हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे। और इस पे जिस भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस सब टॉपिक से रिलेटेड विद इन 24 आवर्स आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि कोविड महामारी के अंतर्गत इस पे 30% हटा है सिलेबस, जो कि आपका अलजेब्रा है, बीजगणित, ये पूरा चैप्टर ही हटा है, समांतर श्रेणी हटा है, ज्यामिति में वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु हटा है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। इस पे त्रिकोणमिति से भी थोड़ा सा हटा है, सरसम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग, ठीक, ये हट गया। और प्रायिकता पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है, ठीक। तो हम लोग आते हैं मैन अपने सिलेबस पे, जो कि आपका आएगा, सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है 3 घंटे का होगा, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका रिटन होगा, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका, ठीक। और आपका जो है 70 में से 23 नंबर आएंगे तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप पास इस पे नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका सिलेबस है इस पे संख्या पद्धति आपकी 5 नंबर की आएगी, ठीक। 5 क्या 5 से ज़्यादा की ही आएगी, क्योंकि उस पे ऑप्शन भी रहते हैं कि इसमें से इतना करना है ना। तो 5 नंबर का मिनिमम अगर मान लें हम, माने क्या, इस पे है ही, ये 5 नंबर का आएगा। बीजगणित आपके अलजेब्रा आएगी 18 नंबर की, ठीक। तो अगर आप लोग संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं हैं उसको, बीजगणित में आपके 2 चैप्टर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण और पेयर ऑफ टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, ठीक, दो चर में रैखिक समीकरण। ये आप 3 चैप्टर सही से पढ़ लेते हैं तो 23 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक। और निर्देशांक ज्यामिति में कुछ भी नहीं है, आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। आंतरिक विभाजन है, बाह्य विभाजन भी नहीं है। तो इसका आप अगर स्टार्टिंग के एक चैप्टर संख्या पद्धति का वास्तविक संख्याएं, बीजगणित के जो 2 चैप्टर और निर्देशांक ज्यामिति में एक ही चैप्टर है छोटा सा, इसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं केवल 4 चैप्टर, तो आपके 18 10 28 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक। और आप बहुत आसानी से 28 नंबर इधर मिल जाएगा, 30 नंबर उधर मिल जाएगा, कम से कम 58 नंबर तो कम से कम यही हो जाएंगे। और फिर बाकी जितना मेहनत कर सको आप लोग, ठीक, उतना मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद में आपका जो है ज्यामिति 12 नंबर का आएगा, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपका 10 मार्क्स का, मेंसुरेशन आएगा 10 मार्क्स का, सांख्यिकी एवं प्रायिकता आएगा 10 मार्क्स का। तो इसमें प्रायिकता तो पूरा पूरा हट ही गया है, ठीक। तो आपका ये सांख्यिकी हो जाएगा सीधे सीधे 10 नंबर का, और इसमें कुछ भी नहीं है, समांतर माध्यमाधिका बहुलक है, बस छोटा सा टॉपिक है। ये देखिए, अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित है, √3 √5 को, इनको आपको जो है अपरिमेय सिद्ध करना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। और एक इस पे से आएगा ही, प्रमेय संख्याओं को शांत अशांत आवर्ती दशमलव पदों के निरूपण, मतलब का कौन टर्मिनेट हो रहा है कौन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यही देखना। बिल्कुल इस पे आप देखिए तो सिंपल से बिल्कुल 3 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वही है आपका। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इस पे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे आपका, ठीक। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिससे पूरा पूरा 18 मार्क्स का आएगा। तो इस पे मैंने पहले ही बता दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक चैप्टर आएगा और दूसरा है द्विघात समीकरण, बस इतना ही है। तो इस पे भी देखें तो 3 ही विधि हैं इस पे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, 3 विधि हैं आपके। दो चर में रैखिक समीकरण और एक ग्राफीय मेथड भी है, ठीक। लेकिन इस पे दिया नहीं है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में आपके है नहीं, ग्राफीय विधि है, ठीक। वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। इस पे a1 x प्लस
b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 होता है। उस पर कंपेरिजन करते हैं अपना। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कल से आपका एक एक चैप्टर करके जल्दी से जो है आपका निपटा दिया जाए। ये मेन मेन जो चैप्टर्स हैं आप लोग बताइएगा किसी को प्रॉब्लम हो तो। वैसे हम कल से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 10th की कंप्लीट मैथ करवाएंगे इस चैनल पे। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते। वैसे सिलेबस आज हम डिस्कस ही किए दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद में आपका है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल जा सकने वाला समीकरण। मतलब इस पे होगा कि वो दो चर में नहीं सॉल्व होगा, उसको अपॉन पे मान लेंगे। जैसे 1/x प्लस वाई हो गया ना, फिर ऐसे करके कुछ समीकरण होंगे तो इस पे जो है मान लेंगे हम। ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम लोग आराम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद आपका आ गया है यह मानक द्विघात समीकरण क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है वो होता है मानक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस पे मैक्सिमम मान दो ही होंगे x के, या तो एक जैसे होंगे या तो नहीं अलग अलग होंगे, या तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो अगर आपका विविक्तकर है जो ये आपका अगर डी 0 आ गया या 0 से अधिक होगा तभी हमको इसका कोई इसके रूट्स मिलेंगे, मूल मिलेंगे, नहीं तो कोई मूल मिलेगा ही नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो द्विघात समीकरण का सूत्रों के द्वारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद में पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। द्विघात समीकरण का विविक्त करें हम उनके मूलों के बीच प्रकृति के बीच संबंध, मतलब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, है ना। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग वाले प्रश्न तथा इन पे आधारित इबारती प्रश्न कह देगा कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग इतना है, तो वो संख्याएं बताओ। पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी 1/x, दोनों को जोड़ दोगे बराबर कर देना संख्या के, बस सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन होंगे, काम खत्म। द्विघात समीकरण हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है यही जो 5 नंबर का मैंने बताया था निर्देशांक ज्यामिति। कुछ नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना होता है। इस पे करते कैसे हैं भैया, हो गया 2 पॉइंट दिए होंगे, कहेंगे इनके बीच की दूरी निकालो। y इक्वल टू डी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों का होल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट कर देंगे, काम खत्म। एक ही फार्मूला, एक या दो फार्मूले हैं इस पे, आंतरिक विभाजन वाला, क्षेत्रफल वाला, बस काम खत्म। 3 फार्मूले हैं गिनती के इस चैप्टर में। और फिर 12 नंबर का आपका ज्यामिति से आ जाएगा समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण बताओ। फिर इसमें का खा गा करके है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शीर्ष दो भुजाओं को एक समान, और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बस इसी के उल्टे पुल्टे रूप हैं 2-3 बस। और इस पे जो प्रमेय है पूरी आपका का खा गा घा 4 डा 5 हो गया, ये 6 पूरी 9 प्रमेय हैं कुल मिला के। लेकिन खास खास पे अगर देखे जाए कि मेन कितनी, तो मेन इस पे 3-4 हैं बस। पूरे 12 नंबर आपके फिक्स, 4 ही के इर्द गिर्द सब बाकी हैं अन्य, क्योंकि एक है दो उसकी विपरीत है कि इससे रिलेटेड का होगा, तो 4 हैं लगभग इस पे मेन मेन। इसके बाद में रचनाएं हैं, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु के से स्पर्श करने वाली रेखाओं की रचना करना। एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, बस यही है। 3 टॉपिक है रचनाएं में। इसके बाद में आपका त्रिकोणमिति आ गया 10 नंबर का। इस पे क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय है। समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 तक के सबका मान ज्ञात करना ना। साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है आपका, है ना। 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है, कॉस इसका उल्टा होता है, tan साइन कॉस होता है। बस यही आपको याद करना है, हो गया पूरा चैप्टर। इस पे तो बहुत सरल है, बहुत मतलब इंट्रोडक्शन भी अब पूरा नहीं बचा है। इसके बाद में त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके आएगा, है ना। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब का पूरक में आपका हो जाएगा 90 डिग्री वाले आएंगे, बस
काम खत्म। संपूरक की बात करता तो 180 होगा, मतलब 90 से कम ही वाले आएंगे। ऊंचाई और दूरी है अगला चैप्टर, इस पे भी साधारण होंगे। उन्नयन कोण मतलब का, नीचे से छत पर की ओर देखोगे, पेड़ की फुनगी देखोगे, पत्तियां, तो आप उन्नयन कोण बनाओगे। पेड़ से चढ़ के नीचे जमीन देखोगे देखोगे आप, तो अवनमन कोण बनाओगे। बस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। अवनमन कोण केवल 30, 45, 60 डिग्री वाले आएंगे, काम खत्म। इसके बाद में मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में भैया सब फार्मूला का खेला होता है, जिसको फार्मूला आएंगे वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। इस पे भी आपका क्या आएगा, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक, इनको जोड़ के कुछ बनाया जाएगा। के साथ लेके आपको फॉर्मूला पता होगा, बहुत आराम से कर लोगे, इतना टफ नहीं है। खा पाठ है इसका, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न होंगे। मतलब क्या, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन संबंधित प्रश्न। मतलब दो अलग अलग प्रकार के रहेंगे आपके सॉल्यूशन, उनको अगर आप समायोजित करोगे, पिघला के दूसरे में बदलोगे तो क्या बनेगा। इस पे वॉल्यूम वाला फार्मूला होगा भाई। आयतन तो सबका सेम है होगा ना, चाहे जिस आकृति में उसको बदला जाए। बस सिंपल सा है आपका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि सांख्यिकी आपकी पूरी पूरी 10 नंबर में है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, रोज, बस हो गया 10 नंबर का। गिने चुने टॉपिक, अब तो सिलेबस बहुत कम रह गया है, बिल्कुल इतू सा है। अब आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर का होगा, ठीक, जिसमें आपका भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तिका से प्रश्न पूछा जाएगा। जो कक्षा 10 वाली किताब होगी यार, उसी से सब पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन 15 का, प्रोजेक्ट 15 का जो देंगे बनाने के लिए। ये देखो इस पे नीचे दिया भी है, प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या क्या मतलब किसी एक का बनाना है यार, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना जो है देख लो, वो स्कूल में आप लोगों को बता ही दिया गया होगा क्या क्या करना है। पूरे जो है 12 में से कोई एक बनाना, 11 में से, ठीक। और फिर का, खा, गा, इस पे से कोई एक पे बनाना है, अपना देख लेना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो। अच्छा, साइंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरा। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, क्लास 10th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड का, तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक बता सकते हैं, कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, ठीक। तो हमने यूपी बोर्ड का सिलेबस डिस्कस किया है। और किसी बोर्ड का कोई बच्चा अगर देखता है कभी, उसको कोई सिलेबस वगैरह कोई क्वेरी हो, क्लास 10th मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स में, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।